उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 साल पहले केदारनाथ और आसपास के इलाकों में तबाही का वो मंजर कौन भूल सकता है, जिसके अवशेष अभी भी बाकी हैं। 16 जून 2013 की वो रात जब बादल फटने के बाद जबरदस्त बारिश से ऐसी प्रलयंकारी बाढ़ आई कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। जान माल का इतना भारी नुकसान शायद उत्तराखंड के लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। कई हजार लोगों की जान गई। त्रासदी में काल कवलित हुए लोगों के कंकाल मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रकृति ने काफी कुछ उत्तराखंड को दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं का कहर लगातार उत्तराखंड में जारी है, वो जरूर यहाँ के लोगों के लिए एक चिंता की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसके लिए सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है या इसमें कहीं ना कहीं मानव का भी हाथ है। दुखद बात है कि सारी बातों को जानने के बावजूद विकास के नाम पर बिना सोचे समझे पेड़ों का कटान, सड़कें, कदम कदम पर होटल, डैम बनते गए और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। केदारनाथ हादसे ने दिखा दिया कि प्रकृति को समझे बिना उससे छेड़छाड़ कितना भयावह नतीजा हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंता हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस हादसे की कभी फिर पुनरावृत्ति हो। इस बार एक और चेतावनी हमें बगल में नेपाल से मिली है कि हमारी कोई तैयारी इन प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं तो हैं ही हैं, वो प्रकृतितः आती हैं, उन पर किसी का वश भी नहीं है। पर कुछ आपदाएं हमने बढ़ा दी हैं अपनी, और पूर्णतः उसको हम प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते हैं। जानकारों के मुताबिक इस वक्त पूरे हिमालयी क्षेत्र के पहाड़, नदियां और जन समुदाय संकट में है, क्योंकि संसाधनों के लिए इनका बेपनाह दोहन हो रहा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां और विकास की अनियंत्रित गतिविधियां क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में सरकारों की तरफ से कई कदम उठाए गए, लेकिन उन्हें नाकाफी ही कहा जाएगा। केदारनाथ के उस भयावह हादसे को याद करने के साथ ही सरकार और समाज को उत्तराखंड में इन हादसों से सबक लेते हुए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कम करते हुए विकास के साथ संतुलन बनाना होगा। नदीम अंसारी, डीडी न्यूज़, उत्तराखंड।